कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान। सेशन कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के वक्त दोषी संजय ने कोर्ट में कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। 2 दिन पहले कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया था। पिछले साल 8-9 अगस्त की रात को रेप के बाद हुई थी लेडी डॉक्टर की हत्या। बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर बोले, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं आप और कांग्रेस। बीजेपी बोली, राहुल गांधी और केजरीवाल डबल डेटिंग करते हैं। अफजल गुरु हो या कोई मामला, कांग्रेस और आप का स्टैंड एक। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी सीएम योगी। 23 जनवरी को पहली रैली। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जाएंगे योगी। दिल्ली के प्रचार में योगी की एंट्री पर आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कोई नहीं आता। दिल्ली के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में ना उलझाएं। आपने पोस्टर जारी कर फिर किया बीजेपी पर हमला। पूछा, बीजेपी वाले अब तो बता दो कौन है तुम्हारा दुल्हा। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। लोकतंत्र के हत्यारों की टोली बताया। अमित शाह प्रवेश वर्मा की फोटो लगाकर लिखा, चुनाव हारता देख हमले करवाने वाली गैंग्स ऑफ बीजेपी। दिल्ली को लेकर बोली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली की हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। सड़कें टूटी हुई हैं, घरों में दूषित पानी आ रहा है। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, वो अपने बनाए मुद्दों पर ही आपस में लड़ रहे हैं। वो विकास की बात नहीं करते, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। पायलट बोले, दिल्ली की जनता आप और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है। लोग शीला दीक्षित के विकास को याद कर रहे हैं। कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। सांसद बांसुरी स्वराज और उम्मीदवार शिखा राय ने किया उद्घाटन। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे। मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को लेकर चर्चा। 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति का होगा संबोधन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 13 फरवरी तक सत्र का पहला चरण, दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। पटना दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा का दौरा किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मलकीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस। जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। राज्य की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर लगाई रोक। झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा पूरा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए का मिला चेक। सीएम साय बोले, मोदी की गारंटी का एक और काम पूरा। प्रदेश के 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी गई सहायता। सीएम योगी ने गोरखपुर में नई मीटिंग हॉल का किया उद्घाटन। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होंगे। डॉक्टर्स बोले 1-2 दिन में सैफ को डिस्चार्ज करने पर फैसला लेंगे। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर लीलावती अस्पताल पहुंची। बेटे सैफ अली खान से मुलाकात कर हालचाल जाना। सैफ के हमलावर शहजाद को लेकर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन पेमेंट में से पुलिस की रडार पर आया था आरोपी। एक स्टॉल पर पराठे का किया था ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पुलिस को किया। मोबाइल नंबर मिला। नंबर ट्रेस कर थाने पुलिस ने उसे पकड़ा। सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। पुलिस उसे सांताक्रूज थाने में कर रही है पूछताछ। सैफ अली खान हमले के आरोपी के बांग्लादेशी होने पर सियासत। संजय राउत बोले, भय पैदा करने के लिए बांग्लादेशी कनेक्शन लाया गया। बांग्लादेशी यहां आया है तो शाह जिम्मेदार है। बीजेपी के सवालों पर आम आदमी पार्टी का जवाब। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बांग्लादेशियों को दी पनाह। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को बसाने में बीजेपी की सांठगांठ। यूसीसी नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीएम धामी बोले, यूसीसी लागू करने की तारीख जल्द घोषित होगी। वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। वॉशिंगटन में एक सड़क पर गोलीबारी की घटना में रवितेज नाम के भारतीय की मौत। हैदराबाद के आरके पुरम के रहने वाले थे रवितेज। मास्टर्स की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीजी एनसीसी कैंप का निरीक्षण किया। जवानों और एनसीसी कैंडिडेट से भी मुलाकात की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाएं। यह आस्था का विषय, किसी को वायरल करने का नहीं। महाकुंभ पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, कुंभ में विपक्षियों को भी आना चाहिए। राहुल और प्रियंका भी आए, इतना साफ पानी पहले कभी नहीं था। महाकुंभ मेले में लगी आग पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्थितियां अब पूरी नियंत्रण में है। विपक्ष हमेशा सनातन के खिलाफ बोलता है, वो सनातन को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। प्रयागराज महाकुंभ का आज 8वां दिन, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुबह सुबह भक्तों ने लगाई संगम में डुबकी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज दोपहर 12 बजे तक 38 लाख से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम घाट हुआ फुल, प्रशासन ने भक्तों से दूसरे घाटों पर जाने की अपील की। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ मेले में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 4 युवकों से ठगी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जांच शुरू। तिरुवनंतपुरम के चर्चित शेरोन राज हत्याकांड में आरोपी प्रेमिका ग्रीष्मा को फांसी की सजा, जूस में जहर देकर की थी प्रेमी शेरोज की हत्या। ग्रीष्मा के अंकल निर्मल को 3 साल की कठोर कारावास। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, 1 से 12 आतंकियों के छिपे होने की खबर। 1 जवान घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में राजौरी के बुद्धल गांव में रहस्यमय बीमारी के कारण 1 महीने में 16 लोगों की मौत। लोगों को सुरक्षा और जरूरी चीजें मुहैया कराने में जुटी आर्मी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त सहायक शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा, कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था। बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर सड़क जाम करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक करीब 10 घंटे तक रास्ता खाली करने की अपील की गई थी। इंदौर में लिक्विड अमोनिया ले जा रहे टैंकर में रिसाव, मौके पर टैंकर छोड़कर भागा चालक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, रिसाव वाली जगह के आसपास के इलाके को घेरा, यातायात को किया गया डायवर्ट। कारगिल के जोजिला दर्रे पर हुई जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, यातायात प्रभावित, बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भद्रवा, बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखा खूबसूरत नजारा। सड़कों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मशहूर डल झील पर जमी बर्फ की मोटी परत। दिल्ली में सुबह सुबह छाया हल्का कोहरा, ड्रोन विजुअल में मयूर विहार क्षेत्र में दिखी कोहरे की हल्की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। सुबह सुबह दिल्ली के धौला कुआं में भी दिखा कोहरा, कोहरे के साथ साथ शीतलहर की भी मार। सुबह सुबह यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा, घने कोहरे में छिपा ताजमहल। चंडीगढ़ में सुबह सुबह शीतलहर के साथ छाया हल्का कोहरा, शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज। होंडा का फ्लोरिडेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटो कॉम्पैक्ट रिवील, स्कूटर का वजन सिर्फ 19 किलोग्राम, अगले साल भारत में होगा लॉन्च। मर्सिडीज ने जी वैगन 580 इलेक्ट्रिक एसयूवी शोकेस की, एक ही जगह पर खड़े खड़े 360 डिग्री घूम सकती है कार, कीमत 3 करोड़ रुपए। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी रिवील की, 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 2 दिन में 32.23 गुना सब्सक्राइब, रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 31.22 गुना भरा। इंफोसिस की मार्केट वैल्यू 62,938 करोड़ गिरी, टीसीएस की वैल्यू में 50,599 करोड़ रुपए गिरी। बीते हफ्ते देश के 10 बड़ी कंपनियों में से 6 के मार्केट वैल्यू में गिरावट। कर्ज में डूबी ट्यूलिप होटल्स बंद होगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने होटल्स को बंद करके संपत्तियां बेचने के निर्देश दिए, कंपनी के लिए नहीं मिली कोई बोली। चीनी की कम होती कीमतों के बीच केंद्र ने 10 लाख टन निर्यात की मंजूरी दी, चीनी मिलों को बेहतर दाम मिलने के उद्देश्य से सरकार ने इजाजत दी। जीवी लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 24 जनवरी को होगा ओपन, 28 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, 24 लाख से ज्यादा शेयर जारी करने की उम्मीद। रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस का आईपीओ 22 जनवरी को होगा ओपन, 24 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक, इश्यू के जरिए कुल 53 करोड़ 65 लाख जुटाएगी कंपनी।
विदेशी निवेशकों ने जनवरी में शेयर बाजार से निकाले 44,396 करोड़ रुपए। घरेलू और वैश्विक मोर्चे पर तमाम तरह की अड़चनों के चलते निवेशकों के रुख में बदलाव। 2025 और 26 में 97% कंपनियों में बढ़ेगी नौकरियां। निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा माहौल, प्रमुख उद्योग संगठन CII की सर्वे रिपोर्ट में दावा। CII की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 15% नौकरियां बढ़ेंगी, वहीं सर्विस सेक्टर में 22% तक जॉब्स बढ़ने की उम्मीद। खो-खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की पुरुष और महिला टीम। दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को दी पटखन। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से अंत तक बनाए रखा अपना दबदबा। भारतीय महिला खो-खो टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से मात दी। पूरे टूर्नामेंट में अजय रही इंडियन विमेंस टीम। पीएम मोदी ने पुरुष और महिला टीम को दी जीत की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, यह जीत दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में खेला गया खो-खो वर्ल्ड कप। चैंपियन बनने के बाद भारत के दोनों टीमों ने तिरंगे के साथ विक्ट्री लैप लगाया। जीत के बाद बोले पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर, कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ। जीत के बाद महिला खो-खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले ने कहा, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे। कोच का भी काफी योगदान रहा। जीत से गदगद हुए खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, बोले, ये सुखद अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत। वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। 45 रन का टारगेट महज 4.1 ओवर में किया हासिल।